हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी हम इस वीडियो में ऑरा कंपोनेंट सीख रहे हैं और ऑरा कंपोनेंट सीखने की सीरीज में हम लोगों ने दो वीडियोस में सीखा कि किस तरीके से हम एपेक्स को कॉल कर सकते हैं ऑरा के थ्रू और किस तरीके से डेटा को इटरेट कर सकते हैं, और साथ ही हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ देखो और बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। और बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि मैं एक तरीके का कड एप्लीकेशन बना करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऑरा के मदद से, और उन्हीं सोर्स कोड्स को लेकर के मैं कंटिन्यू करूँगा जिससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बनाए थे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो पहले प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लो, तब जा करके आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि मैंने एक अकाउंट के लिए कंपोनेंट बनाया था जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एडिट और डिलीट का तो बटन मैंने ऐड किया है, और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं एडिट बटन ऐड, और उस एडिट बटन पे हम कॉल करेंगे एक पॉपअप, और पॉपअप खुलते ही हमें जो नाम और फ़ोन नंबर दिख जा रहा है तो कांटेक्ट के लिए हमें दिख जाएगा नेम, ईमेल और फ़ोन। और अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को एडिट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से क्रॉप हटा देता हूँ और फ़ोन नंबर में से 1 2 हटा देता हूँ, और इसको जैसे ही एडिट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ इस रिकॉर्ड से क्रॉप हट गया और फ़ोन नंबर से 2 और 1 भी हट गए। तो इस तरीके से चीज़ों को अपडेट करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो इसी कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, इसी कंपोनेंट में कंटिन्यू करेंगे हम कोडिंग। तो अगर चीज़ें आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले वाले वीडियोस को ज़रूर देखना ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। तो चलिए अपने चलते सोर्स कोड पे, और सोर्स कोड में जाकर के कोड लिखना करते हैं हम शुरू। और अगर हम कोड लिखना शुरू करते हैं तो मैं आता हूँ सीएमपी वाले फाइल पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोगों ने इटरेट जो किया था अपने नेम, ईमेल और फ़ोन को, ये आप देख पा रहे हो। तो वहीं से कोड कंटिन्यू करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें हर रो के लिए एडिट बटन चाहिए होगा, यानी कि वो लूप के साथ ही हमें एडिट बटन लगाना होगा। तो एडिट बटन लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक टीडी और लिख करके वहाँ पे बटन को कॉल करना होगा। और वो करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक टीएच को बना लेता हूँ और उस टीएच का लेवल में रख दूंगा एक्शन, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। मैं फिर चाहता हूँ देख लो, ये मैंने रखा है एक्शन टाइटल के तौर पे, तो यही सेम मैं यहाँ पे भी रखने वाला हूँ कॉन्टेक्ट कंपोनेंट के लिए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन, और फिर यहाँ पे मैं एक टीडी को करता हूँ इंपोर्ट, मतलब एक और टीडी लिख लिया मैंने। और यहाँ पे सिंपली मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइटनिंग बटन, जो कि लाइटनिंग बटन आई मीन SLDS का लाइटनिंग बटन, जो कि हम लोगों ने यूज़ करा था इससे पहले। और वो आप देख पाओगे यहाँ पे, देखो जैसा कि हम लोगों ने पहले करा था इसके लिए। तो सेम बटन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, या फिर मैं बगल में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मुझे चाहिए होगा ब्लू में, तो बगल में सर्च करता हूँ, वहीं से कॉपी करूँगा SLDS बटन। जैसे मैं SLDS बटन लिख करके करूँगा इंटर, बहुत सारे गूगल्स में ब्लॉग्स खुल करके मिलेंगे, और यहीं पे देखो कि हर कलर के हमें ब्लॉग्स आई मीन बटन्स मिल रहे हैं जैसा हमें चाहिए। तो हमें चाहिए ये रेड वाला, और रेड वाला के लिए हमें कौन सा जाना होगा, आई मीन ब्लू। रेड चाहिए होगा, डिलीट के लिए ब्लू चाहिए होगा, ब्लू है अपना ये तीसरा बटन, जो कि एक ब्रांड के जो कि जिसका कि SLDS क्लास ब्रांड है, मतलब बटन अंडरस्कोर ब्रांड, जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ हमें दिखने वाला है। तो उसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पुट, और ब्रांड बटन के जगह पे मैं लिख देता हूँ एडिट कॉन्टैक्ट। ओके, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और फिर यहाँ के जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि हर बटन के लिए मेरे पास आई मीन हर रो के लिए मेरे पास एक ये बटन दिख जाएगा एडिट कॉन्टैक्ट के तौर पे। तो रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, और चीज़ें रिफ्रेश हो गई, और आप यहाँ पे देखो कि एडिट कॉन्टैक्ट का बटन हमें हर जगह पे दिख रहा है, मतलब हर रो के लिए दिख रहा है। और ये क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट थोड़ा बीच में आ गया, तो इसको हम साइड में करना चाहते हैं। तो साइड में हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ आके
एक और th ऐड कर देते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया था, सेम यहाँ पे वही मैं कर देता हूँ। और वही करने के बाद अब चीज़ें थोड़ी अच्छी हो गई होगी। अब इतना करने के बाद मैं कॉल करने वाला हूँ एक एक कंट्रोलर, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में मैं पॉपअप को खोलने वाला हूँ। तो मैं सेम पॉपअप खोलूँगा जो पॉपअप इसके लिए खुल रहा है, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के लिए, वही सेम पॉपअप मैं खोलने वाला हूँ एडिट कॉन्टैक्ट के लिए। बस मैं और इफ कंडीशंस लगा करके, और इफ कंडीशंस में इसके लिए ये वाला फॉर्म, बट इसके लिए एडिट वाला फॉर्म खोलूँगा। ओके, तो जो हम लोगों ने बटन बनाया है उस बटन पे मैं ऑन क्लिक पे एक जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल करने वाला हूँ, और देन वहाँ से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक इक्वल्स टू, हम मेथड कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं कि नॉट सी डॉट, मेथड का मैं नाम रख देता हूँ एडिट कॉन्टैक्ट, और मैंने इसको सेव किया। देन यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक मेथड को बना रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से मैं मेथड को डिफाइन करता हूँ कि ये रहा। इस मेथड में हम यूज़ करने वाले हैं कंपोनेंट, हम यूज़ करने वाले हैं इवेंट, हम यूज़ करने वाले हैं हेल्पर। हालांकि चीज़ों को यूज़, ये चीज़ों को यूज़ नहीं करना होता है, बट ठीक है, लिख दिया मैंने। जो चीज़ यूज़ करते हैं वही लिखते हैं, बट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, और मैं लिखता हूँ एडिट कॉन्टैक्ट। अब जब मैं सेव करूँगा और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करने के बाद ये अलर्ट खुलना चाहिए। सो देखो ये अलर्ट हमें मिल रहा है, और अगर ये अलर्ट खुल जा रहा है इसका मतलब हम अपने मेथड को कॉल कर पा जा रहे हैं इस ऑन क्लिक पे, जिस मेथड को हम कॉल करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इस वाले कंपोनेंट में देखो कि जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये एक पॉपअप खोल करके देगा। तो मैं इस वाले कंपोनेंट में भी एक पॉपअप ओपन करूँगा। तो पॉपअप ओपन करूँगा, मैं सेम पॉपअप ओपन करूँगा जो कि क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के लिए ओपन हो रहा है। बस यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा करके फॉर्म को बदल दूंगा कि मतलब क्रिएट कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म होगा या फिर एडिट के लिए फॉर्म होगा। ओके, तो आते हैं अपने डेवलपर कंसोल में। डेवलपर कंसोल में आने के बाद जो कि हम लोग मेथड कॉल कर रहे हैं वो ये वाला मेथड है अलर्ट एडिट कॉन्टैक्ट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो कॉल कर रहा था मैं, मॉडल ओपन कर रहा था, तो मॉडल ओपन करने के लिए हम लोगों ने एक इफ कंडीशन रखा था, उसके वैल्यू को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो वो मॉडल खोल के हमें दिख जाएगा। तो मॉडल को खोलने के लिए ये देखो, इस क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल लोकल एट्रीब्यूट हम लोगों ने बनाया था, इसे करना होगा मुझे ट्रू। तो मैं यहाँ आता हूँ, आने के बाद यहाँ लिख देता हूँ कंपोनेंट डॉट सेट भी डॉट क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल जो है वो हो जाना चाहिए ट्रू। ये करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, और देन जब मैं क्लिक करूँगा तो वो वही वाला सेम मॉडल खोल के देगा जो कि क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट खोल करके दे रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखो कि यहाँ पे इसने ऐड कॉन्टैक्ट का सेम मॉडल खोल करके दे दिया। बट अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखने वाला हूँ कि अगर हम लोगों ने एडिट वाला बटन क्लिक किया है तो एडिट वाला फॉर्म खुलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक और लोकल वेरिएबल बनाना होगा बुलियन में। तो मैं उसको बनाता हूँ, और उसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ कि और एट्रीब्यूट नेम में दे देता हूँ एडिट फॉर्म का, और टाइप होगा बुलियन, और डिफॉल्ट वैल्यू होगा फॉल्स।
तो अब जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगा तो वो फॉर्म नहीं खुलेगा, और अगर जैसे ही इस वाले मेथड में आएगा तो इस वैल्यू को मैं कर दूंगा ट्रू, एडिट फॉर्म जो है इसे कर दूंगा ट्रू, तब वो फॉर्म खुल के दिखेगा हमें। जैसा कि हम लोग मॉडल के लिए कर रहे हैं। ओके, अब इतना करने के बाद हम कंडीशन लगाने वाले हैं इस मॉडल के अंदर फॉर्म के लिए। तो ये देखो, ये फॉर्म है अपना, और इसके लिए मैं कंडीशन लगाता हूं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा और इफ इज ट्रू इक्वल्स टू और वैल्यू क्या होगा अपना v डॉट एडिट फॉर्म। तो अगर ये होता है तो आप मुझे यहाँ पे लिख करके दो एडिट फॉर्म हेयर। ओके, और अदरवाइज ये वाला सिर्फ फॉर्म खुलना चाहिए, तो जिसके लिए हमें लिखना होगा इल्स। तो इल्स लिखने के लिए मैं आपको इल्स लिखना सिखाता हूँ। तो इल्स लिखने के लिए हमें करना होता है, मैं कोड को कट कर लेता हूँ, यहाँ पे इफ के अंदर ही हम एक मैं कह सकता हूँ कि एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जिसका कि मतलब एलिमेंट डिफाइन करते हैं जिसका कि एट्रीब्यूट इल्स रखते हैं। ओके, तो उस एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, और सेट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू इल्स। ओके, और इस इल्स में हम उस कोड को डाल देते हैं, मतलब कि जो हम बनाने वाले हैं अभी, मतलब जो कि एक जो यहाँ पे होगा वो होगा एडिट फॉर्म के लिए, और यहाँ जो होगा वो क्रिएट फॉर्म के लिए। मैं इस डिव को बाहर निकाल देता हूँ इफ एल्स से, ये वाला हम सिर्फ फॉर्म को ही रखते हैं, डिजाइनिंग तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ हेडर के जस्ट नीचे इसको डाल दिया मैंने, और इस डिव को भी मैं बाहर निकाल दूंगा। इफ के नीचे। ओके, तो अगर एडिट फॉर्म वाला ट्रू होगा तो ये कंटेंट दिखना चाहिए, इल्स में हमें ये वाला कंटेंट दिखना चाहिए, यानी कि दोनों अलग अलग दिखने चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूं, तो जैसे ही मैंने ये क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो ये क्या होगा कि एडिट फॉर्म का वैल्यू फॉल्स है अब तक, इसलिए वो एल्स में जाकर के मुझे ये फॉर्म दिखा रहा है। बट अगर जैसे ही मैंने एडिट कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो कि एडिट फॉर्म का जो वैल्यू था वो ट्रू हो गया, और इसलिए वो इल्स वाले पार्ट में गया, और इल्स वाले पार्ट में जाकर के मुझे उसने एडिट फॉर्म हेयर ये लिख करके दिखा दिया। तो अब सेम तीनों इनपुट्स को हम कॉपी कर लेते हैं और एडिट फॉर्म हेयर की जगह पे डाल करके और कुछ चेंजेस कर देते हैं, और बाकी कुछ इफ इल्स वाले चेंजेस हमें करने होंगे पूरे कंपोनेंट के लिए, ताकि अगर हम एक चीज़ कॉल एक ही मॉडल कॉल कर रहे हैं तो वो दोनों में अलग अलग दिखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरा आईडी जो है वो मैं लिख देता हूँ एडिट नेम, एडिट फोन और एडिट ईमेल। ओके, कि आपको पता है कि एक ही ऑरा आईडी हम एक ही जगह डिफाइन कर सकते हैं एक ही फील्ड के लिए, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। बाकी की चीज़ें ठीक है रहने देते हैं, नो इशू, बट फॉर्म सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेरी करके लाने वाले हैं इस रिकॉर्ड को। सपोज कि अगर इस पे किसी ने क्लिक करा तो नेम, ईमेल और वो फ़ोन नंबर मैं लाऊंगा और उस फॉर्म में दिखेगा। ओके, तो ये अभी करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ों में इफ एल्स लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अभी देखो दोनों अगर खुलेगा तो यहाँ भी हेडिंग आ रहा है
ऐड कांटेक्ट का, और यहाँ भी आ रहा है ऐड कांटेक्ट का। और दूसरी बात की देखो, मैंने अभी यहाँ पे भी क्लिक किया फिर भी वही आ रहा है, यानी कि हमें फॉल्स सेट करना होगा एडिट फॉर्म वाले को। तो ये स्टेप पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एडिट वाले आई मीन मॉडल का जो हेडर था, उस हेडर पे ये रहा हेडर, और यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ कि अगर और इफ इज ट्रू इक्वल्स टू भी डॉट, और हमारा ये था एडिट फॉर्म। तो अगर एडिट फॉर्म लिख करके आता है तो हमें दिखना चाहिए एडिट कॉन्टैक्ट, अगर एडिट फॉर्म का वैल्यू ट्रू होता है तो। अदरवाइज हम यहाँ पे एक लगाएंगे और सेट, और जिसका एट्रीब्यूट हम रखेंगे हम रखेंगे इल्स, और इल्स में चला जाएगा ये वाला ऐड कांटेक्ट। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हमें बटन के लिए भी लगाना है सेम कोड। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कोड को कॉपी करता हूँ और सिर्फ बटन को पुट कर दूंगा इसमें। ओके, तो बटन हम कहाँ पे कॉल कर रहे थे, ये वाला क्रिएट कॉन्टेक्ट दिस। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इफ एल्स, और इल्स में डाल देता हूँ इस वाले बटन को जो कि क्रिएट करेगा कॉन्टेक्ट को कुछ इस तरीके से। और एडिट वाले में भी मैं सेम को डाल देता हूँ, बट मैं यहाँ पे मेथड चेंज करके कर दूंगा अपडेट कॉन्टेक्ट, और लेबल में कर दूंगा एडिट कॉन्टेक्ट, और टाइटल भी मैं कर देता हूँ एडिट कॉन्टेक्ट। ओके, तो अब ये चेंजेस हमें दिख जाएंगे। दोनों लगेगा कि दोनों पॉपअप अलग अलग खुले, बट सेम पॉपअप खुलेगा। बट इफ एल्स की मदद से हम लोगों ने हेडिंग चेंज कर दिया, बटन चेंज कर दिया, और फॉर्म चेंज कर दिया। ओके, अब दूसरी बात कि आप देख पा रहे हो कि मैं अगर इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो हेयर आई मीन एडिट फॉर्म हेयर वाला खुल करके आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसलिए। तो इसका मतलब कि ये जो है एडिट फॉर्म ये वाला, इसका वैल्यू अभी तक ट्रू ही है। तो इसके वैल्यू को हमें फॉल्स करना होगा किस पे, तो क्लोज मेथड पे। जब भी हम क्लोज कर रहे हैं, आई मीन जैसे ही मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इस वाले को कैंसिल या फिर क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उस जो मेथड कॉल हो रहा है वहाँ पे हम लोग पॉपअप वाले जो वेरिएबल है बुलियन वैल्यू, उसको मैंने फॉल्स किया, तो इसे भी मुझे फॉल्स करना होगा। तो मैं उसे कर रहा था यहाँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा कंपो नेट डॉट सेट भी डॉट एडिट फॉर्म, और इसको करना होगा फॉल्स। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को रिफ्रेश करके अब सही से दिखाता हूँ कि दोनों अलग अलग फॉर्म खुल करके दिखेंगे आपको। तो जैसे ही मैंने किया क्रिएट कॉन्टैक्ट पे, तो देखो ऐड कॉन्टैक्ट वाला आया, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट का बटन है, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट टाइटल है, और फॉर्म तो अभी फिलहाल सेम ही दिखेगा। ओके, अब जैसे मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल हो गया। अगेन जब मैं एडिट वाले पे करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट करके आ रहा है, और यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट करके बटन भी आ रहा है। जब मैंने इसे कैंसिल किया और फिर से इसे ओपन किया तो देखो ये ऐड वाला आ गया। तो अब हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म और अलग अलग आई मीन कह सकता हूँ कि पॉपअप कर दिया है, बट एक ही पॉपअप खुल रहा है वो दोनों बार, बस इफिल्स से वो अलग अलग हो गया है। ओके, हम लोगों ने हेडिंग चेंज कर दिया, बटन चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो जो ये फॉर्म खुले, फॉर्म में इंटर कॉन्टैक्ट नंबर में जो नेम में जो जिस रो को मैंने क्लिक किया उसका नाम
उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल आईडी मुझे दिखना चाहिए। उसके बाद जब मैं यहाँ से एडिट करूँ और इस पर क्लिक करूँ तब वो एडिट होना चाहिए। तो इससे पता चल जाएगा कि हमें हमारा वैल्यू क्या है और हम अभी वैल्यू क्या डालने वाले हैं। मतलब जनरली आप लोगों ने एडिट वाले में देखा ही होगा कि वो पॉपुलेट कर देता है वैल्यू। तो अब हमें वैल्यू को पॉपुलेट करना है। तो वैल्यू को पॉपुलेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक आईडी चाहिए होगी कि किस आईडी पे किस आईडी का वैल्यू हमें पॉपुलेट करना है। तो आईडी को पॉपुलेट करने के लिए मैं आता हूँ इस बटन पे जहाँ पे हम एडिट वाला बटन हम लोगों ने लगाया है। यहाँ मैं एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ डेटा हाइफन कौन आईडी के नाम से, और इसमें जो वैल्यू जाने वाला है वो वैल्यू होगा कौन डॉट आईडी का, कौन डॉट आईडी। ओके, तो ये जैसे लूप चल रहा है तो हर बार ये अलग अलग आईडी होगा। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये अलग अलग नेम, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड का नेम, अलग अलग रिकॉर्ड का फोन, तो उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड का आईडी हमें मिल जाएगा। अब इस ऑन क्लिक पे मैं इस डेटा कौन आईडी को टारगेट करके और अपने जेएस में उसे गेट कर लूंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे गेट करने के लिए मुझे बनाना होगा एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल में मैं आईडी को गेट करके और फिर मैं रिकॉर्ड को गेट करूंगा एपेक्स के थ्रू। तो मैं इसको ऊपर ही करता हूँ। ओके, तो मुझे डिफाइन करना होगा एक वेरिएबल वेयर मैंने सपोज नाम रखा कौन आईडी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इवेंट की, क्योंकि हम अब इवेंट हैंडलिंग के थ्रू उस आईडी को गेट करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इवेंट को। ओके, तो हमें उसे टारगेट करने के लिए लिखना होगा इवेंट डॉट करेंट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट, हमने रखा था कौन आईडी, तो कौन आईडी। ओके, यहां पे टारगेट। ओके, तो अब हमें वो कौन आईडी मिलेगा, तो मैं उसको अलर्ट करके देखता हूं कि क्या हमें वो कौन आईडी मिल रहा है, आई मीन कॉन्टैक्ट का आईडी मिल रहा है इस कौन आईडी में या नहीं। मतलब अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग अलर्ट लगा के मैं चेक करूंगा। आता हूं यहाँ पे, मैं अगर रिफ्रेश करता हूं और जैसे ही मैं करता हूँ क्लिक, तो ये देखो हमें एक आईडी मिल रहा है जो कि कॉन्टैक्ट का आईडी है। फिर मैंने अगर इसको कैंसिल किया और दूसरे के लिए खोला तो अलग होना चाहिए। सो ऑफकोर्स ये अलग है दूसरे के लिए, यानी कि अब हमें मिल रहा है कॉन्टैक्ट आईडी इजीली हमें मिल जा रहा है। अब जब कॉन्टैक्ट आईडी मिल रहा है तो हम एक एपेक्स मेथड को कॉल करेंगे और उस एपेक्स मेथड में कॉन्टैक्ट आईडी को पास करेंगे और पास करके डेटा को पॉपुलेट करा देंगे। तो कैसे करेंगे अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एपेक्स पे। एपेक्स पे आने के बाद एक मेथड लिखते हैं हम, जो कि मेथड क्या होगा, ऑरा इनेबल्ड। और यहाँ हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न करने वाले हैं कॉन्टैक्ट गेट कौन बाई आईडी। गेट काउंट बाई आईडी करके हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे चाहिए स्ट्रिंग आईडी। ओके, ये आईडी हम स्ट्रिंग के थ्रू, आई मीन पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे रिटर्न। ये सेम तीनों चीजें, आई मीन सारी चीजें, ये चारों चीजें फ्रॉम कॉन्टैक्ट, मतलब कि select id name, select id name email phone from contact where
id इक्वल्स टू id। ओके, तो ये रिटर्न करके देगा एक एक करके रिकॉर्ड, मतलब जो हमें चाहिए वो। अब आ जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में हम सिंपली वही where एक्शन डिफाइन करके where एक्शन इक्वल्स टू कंपोनेंट डॉट सेट, कंपोनेंट डॉट सेट, और यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं सी डॉट गेट। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। सी डॉट गेट काउंट बाई आईडी, और फिर यहाँ पे मुझे करना है एक्शन में डॉट सेट पैरम, सेट पैरम्स। शायद मैंने आपको पैरामीटर पास करना सिखाया है। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था सेट पैरम्स के थ्रू हम पैरामीटर पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट पैरम्स, और इसके अंदर मैं जो पैरामीटर पास करने वाला हूँ उस पैरामीटर को पास करते हैं। तो हम क्या पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं आईडी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी कॉन आईडी। ये मैंने कॉन आईडी पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्शन डॉट सेट कॉल बैक, जिससे कि मैं कॉल करने वाला हूँ, आई मीन अब कॉल होगा मेरा वो मेथड कुछ इस तरीके से। तो मैं लिखता हूँ दिस कॉमा एक फंक्शन बना करके, और यहाँ पे मैं गेट करने वाला हूँ रिस्पॉन्स। मैंने रिस्पॉन्स में गेट किया, और फिर $a डॉट इनक्यू मेथड के थ्रू, इनक्यू एक्शन के थ्रू मैं उस एपेक्स को कर दूंगा, आई मीन हिट, उस मेथड को कर दूंगा हिट। ये रहा। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या हम एपेक्स से कनेक्ट हो पाए, एपेक्स से डेटा में रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए मैं हर बार की तरह लिखता हूँ अलर्ट रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेट। तो ये गेट स्टेट अगर सक्सेस है इट मीन्स कि हम डेटा क्वेरी कर पा जा रहे हैं डेटाबेस से। मैंने लिखा आई मीन अलर्ट, सॉरी मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने जैसे एडिट पे क्लिक किया, इसने कुछ एरर दे दिया। हम लोग शायद गेट काउंट आईडी वैल्यू प्रोवाइड डज नॉट इम्प्लीमेंट सेट की वैल्यू फॉल्स। ओके, हम लोगों ने मेथड को कॉल करने में कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है। तो देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ किया है हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ किया है कि हमें लिखना था गेट, मैंने लिख दिया था सेट, क्योंकि हम सेट नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड को, हम लोग मेथड को सिर्फ गेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगेन हम जब क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे सक्सेस मैसेज हमें मिल गया, यानी कि हम डेटा को गेट कर पा जा रहे हैं। अब जब मैं उस डेटा को गेट कर पा जा रहा हूँ तो उसे एक लोकल वेरिएबल में यानी ऑरा एट्रीब्यूट में रखूँगा, और देन उसके वैल्यू को इस फॉर्म में मैं डालूँगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे अभी एडिट वाला फॉर्म बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक एट्रीब्यूट ऑरा एट्रीब्यूट नेम में रख देता हूँ गेट काउंट, और टाइप होगा या तो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या फिर मैं रख देता हूँ कांटेक्ट। इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। तो ये गेट काउंट में मैं उस वैल्यू को पुट करूंगा जो कि मैं अभी जावास्क्रिप्ट में गेट करने वाला हूं। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं कि अगर मुझे सक्सेस मैसेज मिलता है ये वाला, तो इसको इस तरीके से लिख देता हूं कि इफ
get response, I mean get a state equals success, then component dot set v डॉट, ये जो गेट कॉन्टेक्ट है वो यहाँ चला जाए और यहाँ पे सेट हो जाए रिस्पॉन्स डॉट गेट रिटर्न रिजल्ट। कौन सा मेथड था, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, गेट रिटर्न वैल्यू, सॉरी रिजल्ट नहीं वैल्यू। मेथड्स के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कोशिश करो, याद करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पता रखो कि कौन सा यूज़ करना है। ओके, तो ये मैंने गेट रिटर्न वैल्यू को पुट कर दिया इस गेट कॉन्टेक्ट वाले एट्रीब्यूट में। अब इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर्म में अपने, क्योंकि मैंने फॉर्म बनाया हुआ है ये, और मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर टेक्स्ट नहीं करूँगा तो वो कॉमा कॉमा में दिखेगा। इसको भी टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू नॉट गेट कॉन्ट डॉट नेम। ओके, और फोन नंबर के लिए मुझे लिखना होगा फोन, कॉपी कर लेता हूँ मैं API, ये मैंने डाल दिया फोन, और मुझे डालना है ईमेल, तो मैंने फिर से इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया ईमेल। कॉपी करता हूँ ईमेल को, और ये मैंने ईमेल डाल दिया। ओके, अब ईमेल डालने के बाद मैं एक बार फिर से करता हूँ रिफ्रेश। मैंने शायद अलर्ट हटाया है या नहीं, क्योंकि अलर्ट की ज़रूरत नहीं थी हमें। ओके, मैंने हटा दिया है। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो हमें फॉर्म खुल के नहीं मिल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ़ वाले में कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार देखता हूँ ये एडिट फॉर्म को हम ऊपर लेके आ जाते हैं। कुछ अगर गड़बड़ है तो यहीं से है, क्योंकि वो मेथड लोड नहीं होगा अगर आई मीन ये सक्सेस मेथड रिटर्न नहीं करेगा, तो वो इशू करेगा ही करेगा। ओके, तो मुझे प्रॉब्लम का पता चल गया। यहाँ पे हमें लिखना है v डॉट गेट कॉन्ट डॉट नेम, v डॉट गेट कॉन्ट डॉट नेम। ये मैंने एक गड़बड़ी करी थी, क्योंकि हमें v डॉट लिखना होता है वेरिएबल्स के लिए और c डॉट लिखना होता है किसी भी मेथड के लिए। तो अभी देखो ये इजीली आई मीन प्रॉपरली काम कर रहा है। आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने अगर सपोज अभिषेक राज के लिए रिकॉर्ड खोला, तो आप देखो यहाँ पे अभिषेक राज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सही आ रहा है। सपोज मैंने जैक के लिए खोला, जैक रॉजर्स के लिए अगर खोला, तो देखो जैक रॉजर्स की डिटेल्स आ गई, यानी कि जिस भी रिकॉर्ड के लिए मैं खोलूँगा आप देख पा रहे हो कि वो सारे आ रहे हैं। मैंने क्रिएट कॉन्टैक्ट पे भी खोला तो क्रिएट कॉन्टैक्ट का भी सही काम कर रहा है। तो अब हम सारी चीज़ें यहाँ तक गेट कर पा जा रहे हैं, चीज़ें लेकर के आ जा रहे हैं। अब हमें इसे करना है अपडेट। अब इसे अपडेट करने के लिए डेटा तो हमारे पास मिल गया कि नेम क्या, हम सपोज कि हम यहाँ आते हैं अभिषेक राज के जगह पे मैं अगर करना चाहूँ अभिषेक कुमार तो कर सकता हूँ, बट इसे एपेक्स में अपडेट करने के लिए मुझे आईडी भी चाहिए होगी, रिकॉर्ड की, तो उससे कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो मैं एक लोकल वेरिएबल बना देता हूँ
कॉन्ट आईडी का और उसको मैं सेट कर दूंगा और वो हर बार चेंज होते रहेगा जैसा कि आपको पता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑरा एट्रीब्यूट नेम कॉन्ट आईडी और टाइप में रखता हूँ स्ट्रिंग, टाइप मैंने रखा स्ट्रिंग और मैंने कर दिया इसको क्लोज। ओके, और अब यहाँ पे जैसे मुझे आईडी गेट कर रहा हूँ मैं, यहीं पे मैं उसको कर देता हूँ सेट कंपोनेंट डॉट सेट भी डॉट कॉन्ट आईडी में कॉन आईडी का वैल्यू सेट हो जाए। तो जब भी मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका आईडी उसमें सेट हो गया होगा। अगर मैंने इस पर क्लिक किया आई मीन सेकंड वाले पे तो सेकंड वाले का आईडी, अगर मैंने थर्ड वाले को क्लिक किया तो थर्ड वाले की आईडी। तो इस तरीके से वो आईडीज सेट होते गए। ओके, अब हमें आईडी भी मिल गया, डेटा भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया। तो अब हम इस मेथड पे काम करना शुरू करते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को अपडेट करने वाले हैं। तो हम अब कौन सा मेथड कॉल करने वाले हैं अपडेट करने के लिए? अपडेट कॉन्टैक्ट का मेथड। तो अपडेट कॉन्टैक्ट का मेथड को मैं जावास्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ। अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन, और इसके अंदर वही सेम चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, कंपोनेंट, इवेंट और हेल्पर, वो सारी चीज़ों को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ और अब हम सिंपल नेम गेट करते हैं, फ़ोन गेट करते हैं और क्या गेट करना है हमें? और गेट करना है ईमेल और फिर आईडी, और देन इन सारी चीज़ों को पास करेंगे एक एपेक्स मेथड में और फिर अपडेट करेंगे। ओके, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू कंपोनेंट डॉट फाइंड, क्योंकि हम और आईडी के थ्रू गेट करने वाले हैं। तो कंपोनेंट डॉट फाइंड डॉट गेट भी डॉट वैल्यू, और हमारा ये कौन सा है? और आईडी। तो और आईडी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बनाया था एडिट नेम, तो मैंने एडिट नेम को गेट करा। सेम चीज़ें मैं करने वाला हूँ फ़ोन और ईमेल के लिए। मैंने ये फ़ोन गेट करा, ये ईमेल गेट करा। मुझे लिखना होगा, मैंने लिख दिया फ़ोन, मैंने लिख दिया ईमेल, और एट्रीब्यूट्स भी मैंने कॉपी किए यहाँ से फ़ोन वाले, और आईडी आई मीन मैंने यहाँ पुट कर दिया। मैंने ईमेल गेट किया, आई मीन कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें मुझे मिल जा रही है, नेम, फ़ोन, ईमेल मिल रहा। अब मुझे चाहिए होगा आईडी, तो मैं आईडी को भी गेट कर लेता हूँ, जिसे मैं रखता हूँ सी आई डी इक्वल्स टू कंपोनेंट डॉट गेट भी डॉट कॉन्ट आईडी। हम लोगों ने भी डॉट कॉन्ट आईडी को डिफाइन करा था एज अ लोकल एट्रीब्यूट, जिसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ दिस। तो ये मैंने गेट कर लिया। अब मुझे सारी चीज़ें मिल गई। अब मैं एक एपेक्स मेथड बनाता हूँ जहाँ पे सारी चीज़ों को पास करके और सिंपली अपडेट कर दूंगा। तो मैं आया यहाँ आने के बाद मैंने एक ऑरा इनेबल्ड पब्लिक स्टैटिक और रिटर्न में कर देता हूँ बुलियन। और मेथड का मैं नाम रख देता हूँ एडिट
कॉन मेथड, और जिसके लिए मुझे चाहिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, ऑपरेशंस अगर हो जाते हैं तो मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग में कॉन नेम, जो कि मैं लास्ट नेम के तौर पे यूज करने वाला, आई मीन लास्ट नेम को अपडेट करूंगा जैसा कि हम कर रहे थे। और मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग में या फिर इंटीजर में फोन नम, मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग में ईमेल आईडी, और मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग में कॉन आईडी। ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई। अब मिलने के बाद मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाऊंगा कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट इक्वल्स कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू, ये जो कॉन नेम है वो चला जाए, कॉन डॉट फोन में ये फोन नम चला जाए, कॉन डॉट ईमेल में ये ईमेल आईडी चला जाए अगर मैंने चेंज किया है तो। और अब हमें आईडी भी चाहिए होगा, सो कॉन डॉट आईडी में ये कॉन आईडी चला जाए, मतलब कॉन आईडी को ये अपडेट कर दे। और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट कॉन। तो हम लोगों ने एपेक्स का कोड लिख लिया, इस तरीके से हम अपडेट कर लेंगे। एक एरर दे रहा है लाइन इनलीगल, ओके, सो हमें इसे भी स्ट्रिंग में ही यूज़ करना होगा। मुझे लगा था बट मैंने सोचा कि ये फ़ोन नंबर है तो इसलिए इंटीजर होगा, बट इसे भी हमें स्ट्रिंग में ही यूज़ करना है। तो अब हम अपडेट कर लेंगे। अब सिंपली जावास्क्रिप्ट में आते हैं और जावास्क्रिप्ट में आकर के एक फेयर एक्शन बनाते हैं, और मैं लिखता हूँ कंपोनेंट डॉट गेट सी डॉट, इस मेथड का नाम। अब जब ये मेथड मुझे मिल गया तो मैं अब लगाऊंगा इस पे पैरामीटर्स डालूंगा, सो सेट पैरम्स, यहाँ पे अब मैं सारे पैरामीटर्स को डालूंगा। अब हम सारे पैरामीटर्स को पास करते हैं, तो मुझे क्या क्या पास करना है, मुझे पास करना है कॉन नेम, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा नेम, और मुझे पास करना है फोन नम, और इसका वैल्यू होगा फोन, साथ ही मुझे पास करना है ईमेल आईडी, और मुझे पास करना होगा कॉन आईडी।
उसका वैल्यू मैंने रखा है CID। ओके, अब पैरामीटर्स पास होने के बाद हम यहाँ पे एक्शन डॉट सेट कॉलबैक लगाने वाले हैं और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ दिस फंक्शन रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इसको फायर इन क्यू एक्शन के थ्रू इस एक्शन को जो कि ये है। ओके, और अगर ये सही से एग्जीक्यूट होता है तो मैं अलर्ट करके देखता हूँ कि क्या हम सक्सेस रिस्पॉन्स पा रहे हैं या नहीं। सक्सेस डॉट गेट स्टेट। ओके, आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैंने किया अगर एडिट और यहाँ पे मैं कर दूँ सपोज 8 और करूँ एडिट पे क्लिक तो हमें सक्सेस मिल जा रहा है, यानी कि अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जा रहा है। बट यहाँ पे अभी फ्रीज हो जाता है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 8 हो गया तो वो फ्रीज हो जाता है। तो उस फ्रीज से हटाने के लिए सिंपली हम लोगों ने किया था क्रिएट वाले में, तो उसी क्रिएट वाले कोड को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि रिस्पॉन्स गेट स्टेट अगर सक्सेस होता है और हम एक इवेंट फायर कर दे रहे थे रिफ्रेश का, जैसे कि कंपोनेंट लोड हो जा रहा था और फिर उस अपने क्रिएट कॉन्टेक्ट वाले मॉडल को क्लोज कर दे रहे थे। तो यहाँ पे मॉडल को तो क्लोज करेंगे ही और साथ में ही हम इफ वाले कंडीशन के लिए एक और चीज़ करेंगे, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। आई मीन एडिट फॉर्म बल्ब को भी हमें क्लोज करना होगा। किसको? तो हमें क्लोज करना होगा इसको, आई मीन एडिट फॉर्म को भी फॉल्स करना होगा, जिससे कि अब वहाँ पे कोई वैल्यू ना हो और अगर क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन पे कोई क्लिक कर दे तो वो फॉर्म क्रिएट कॉन्टैक्ट वाला खोल करके दे। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्रिएट कॉन्टैक्ट में फिर से वही फॉर्म खोल करके देगा और एरर भी रिटर्न करेगा। ओके, तो अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। हम लोगों ने कोड क्लिक करके कर दिया है कंप्लीट। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अभिषेक राज की जगह पे अभिषेक कुमार और करता हूँ एडिट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप देखो कि ये एडिट कॉन्टैक्ट हो गया, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये रोहित आई मीन अभिषेक कुमार लिख करके आ गया। अगर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो देखो क्रिएट न्यू वाला भी फॉर्म आ गया। अगर हम इसे कैंसिल कर देते हैं और किसी और रिकॉर्ड के लिए जाते हैं, जैसे कि मैं एंडी यंग के लिए जाता हूँ, तो मैं एंडी यंग में से यंग को हटा दूँ तो एंडी यंग के बजाय एंडी यंग के बजाय मैं एंडी यो रख दूँ और इसको सेव करूँ तो आप देखो ये एंडी यो करके आ गया। आई मीन वो लास्ट नेम को क्वेरी कर रहा है, इसलिए इस तरीके से मैंने लास्ट नेम में इसे एंडी यो डाल दिया। आई मीन फर्स्ट नेम था एंडी और लास्ट नेम था योंग, सो लास्ट नेम अब एंडी यो हो गया है। तो चूंकि मैं यहाँ पे लास्ट नेम एडिट कर दे रहा हूँ, इसके कारण ये पूरे नाम को उठा करके वहाँ ले जा करके डाल दे रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्वेरी करें शुरू में ही और फिर ऐसे पॉपुलेट करके इस तरीके से लास्ट नेम एडिट करने का दें। वो आप कर सकते हो ट्राई, इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ यो लिखा
और एडिट कर दिया तो आप यहाँ पे देखो कि एंडी जो करके आ गया। ओके, तो आप कर सकते हो इस चीज़ को जिसे जो मैंने अभी बोला। तो अपना जो एडिट ऑपरेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ डिलीट ऑपरेशन बचा है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे तो ये डिलीट काम कर रहा है, मैंने पहले भी दिखाया आपको। देखो ये डिलीट काम किया, डिलीट हो गया। सपोज मैंने इसको डिलीट करने की कोशिश की सेकंड वाले रिकॉर्ड को, तो देखो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो अब हमें सिर्फ डिलीट वाला यहाँ पे लगाना है और एक तरीके से पूरा कर्ड कंपोनेंट हम बना करके तैयार हो जाएंगे। अगर चीज़ें कुछ अभी इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आई होगी तो एक और पिछले वीडियो को देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना। और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा डिलीट वाला, तो आप देखते रहो रेगुलरली। और फिर हम लाइटनिंग LWC भी शुरू करेंगे, तो वीडियोस को देखते रहो, सीखते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट करके फीडबैक दो, कहीं पे कुछ डाउट रहा हो या अच्छा लगे तो कमेंट करके फीडबैक दो। और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मुझे खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।